ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गया सारी पार्टियों में, बीजेपी क्रेडिबल पार्टी है। देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो इतनी ये लोग ला चुके हैं कि आज ना तो मोदी जी की डिग्री मिल रही है और ना स्मृति ईरानी जी की डिग्री मिल रही है। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी का इनका लेवल है कि आरटीआई जैसी भी जो हमारे कानून थे उनको भी इन्होंने खत्म करने का काम किया है। जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, तो जो पार्टी अपने चुनावी वादों को जुमला कह देती है, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जो ऐसे वादे करते हैं उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने अपने शासित राज्यों में नहीं करे, कह रहे हैं कर्ज माफ कर देंगे, महाराष्ट्र के किसान पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ तो आपकी सरकार है, हमारा क्यों नहीं किया? तो क्रेडिबिलिटी की जहां तक बात है, 3 साल में जितने झूठे ये लोग साबित हुए हैं, जितना इन्होंने गुमराह किया है जनता को, उतना किसी ने नहीं किया। और आईपी सिंह जी जवाब देंगे? आईपी सिंह जी सुन पा रहे हैं क्या? लगता है फोन कट गया। आईपी सिंह जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। लौट के आ रहा हूं आपके पास, लगता है फोन कट गया है, दोबारा कनेक्ट कर रहे हैं। वीरेश पांडे मेरे संवाददाता और अशोक तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, आप तो बड़ी दिलचस्प जंग देख रहे हैं अमेठी में, क्या लग रहा है आपको? क्या कैसा हो रहा है मुकाबला राहुल गांधी के इस गढ़ में अमेठी में? देखिए, राहुल गांधी के इस गढ़ में सवेरे से ही 7 बजे से मैं दिखाना चाहूंगा, ऐसी ही कतारें जनता घरों से निकल रही है लोकतंत्र के इस महापर्व पे अपना योगदान देने के लिए। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज राजा भी इन कतारों में लगे हैं, युवराज भी कतारों में लगे हैं, महारानियां भी कतारों में लगी हैं और वो ये जनता से विश्वास मांग रही हैं, वोट मांग रही हैं कि उन्हें जिताएं। लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है कि इन 2 रानियों के खिलाफ एक वजीर भी खड़ा है, गायत्री प्रजापति। वो भी कहता है कि 50,000 से ज्यादा के मार्जिन से अमेठी की जनता उन्हें एक बार फिर जिताएगी। तो सबके अपने अपने दावे हैं। अगर रानियों से पूछें तो एक रानी कहती है कि उनका मुकाबला किसी से नहीं है, दूसरी रानी कहती है कि उनका भी मुकाबला किसी से नहीं है, और वजीर से बात करें तो वो कहता है कि 50,000 से कम में तो मैं जीतूंगा ही नहीं। तो ये अमेठी का पूरा नक्शा है, आप देख सकते हैं। मैं दिखाना चाहूंगा कि अमेठी के इस बूथ पर जिस तरह से माहौल है, उसी तरह से अमेठी के हर प्राथमिक विद्यालय या विद्यालय जहां वोटिंग हो रही है, ऐसे ही जनता निकल रही है, वोटिंग कर रही है। बड़ी तादाद। ठीक है वीरेश, बस दर्शकों को जरा ये याद दिला दें कि अमेठी में 4 सीटें हैं, जिनमें से 2 पर एसपी, 2 पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी कि ये किला बचाना इस बार गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। अशोक, वहां क्या लग रहा है अयोध्या में और उसके आसपास के इलाकों में? अशोक, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस बार जो मतदाताओं का रुझान मतदान को लेकर है, उसमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अयोध्या में भी देखिए और आसपास के जो जनपद है वहां पर सुबह से ही जहां पर आज मतदान हो रहा है, वहां पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। खास बात यह भी है कि राम मंदिर का भी जिक्र हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर विकास के एजेंडे को लोग ज्यादा हावी मान रहे हैं। लोग मतदान से पहले ये बात जरूर कह रहे हैं कि अयोध्या में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हुआ है। तमाम सारे लोग अभी मतदान करके हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जो अभी मतदान करके निकले, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइए कि इस बार अयोध्या में कैसी लड़ाई आप देख रहे हैं? ये इस बार जो लड़ाई है वो केवल 2 पार्टियों में दिख रही है, भाजपा में और सपा में। बीएसपी कहीं नहीं है। बीएसपी इसलिए नहीं दिख रही है कि बीएसपी के जो नेता खड़े हुए हैं, इन पे बलात्कार का मुकदमा इसी दौरान हो गया है और उनकी कोई ऐसी छवि नहीं है कि इनकी जनता कोई करे। चूंकि तो इनकी माने तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच यहाँ पर लड़ाई मानी जा रही है। आप मुझे बताइए, आप भी मतदान करके निकले, लड़ाई किसके बीच देख रहे हैं? दोनों के बीच। दोनों के बीच में। दोनों मतलब बीजेपी और सपा? बीएसपी को लड़ाई से बाहर मान रहे हैं। बिल्कुल। तो ये स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, मानक आप सुन पा रहे होंगे इन लोगों को। उनका कहना है कि बीएसपी लड़ाई से बाहर है, कम से कम अयोध्या की सीट को लेकर, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सिटिंग विधायक है पवन पांडे, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार है। ठीक है अशोक, लौट रहा हूँ आपके पास। अशोक, लौट रहा हूँ आपके पास। सुलेमान, छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाह रहा हूँ, सिर्फ 20 सेकंड में। क्रेडिबिलिटी कह रहे हैं कि पुरानी पार्टियों ने क्रेडिबिलिटी खो दी थी और हमारी पार्टी ने, राजनाथ सिंह ने कहा, 3 साल में हमने क्रेडिबिलिटी अपनी बनाई है, इकलौती क्रेडिबल पार्टी है इंडिया में। अब मानक अजीब बात है, राजनाथ सिंह जी और बीजेपी के तमाम सीनियर लीडर, प्रधानमंत्री जी से लेके इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह साहब और राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री, ये लगातार अपनी तारीफें, चेस्ट थंपिंग रेगुलर करते हैं, लेकिन क्या क्रेडिबिलिटी है उस पार्टी की? तो कह रहे हैं सारे लोकल इलेक्शन जीत रहे हैं हम। अब देखिए, लोकल इलेक्शनों के समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं, विधानसभाओं के अलग होते हैं। और आपने एक बात कही थी कि 2014 जैसी वेव है, बीजेपी क्लेम कर रही है। 2014 का चुनाव बिल्कुल अलग था और ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में ख्वाब दिखाए थे मुल्क की जनता को, पूरे भारत को, कि हम चांद तारे दे देंगे, अच्छे दिन दे देंगे, 15 लाख रुपए दे देंगे, 56 इंच की छाती दे देंगे और जिन्हें क्या क्या दे देंगे। लेकिन उसके बाद भी
3 साल हो गए, सब इंतजार कर रहे हैं। चलिए, माने आपके पास 15 लाख रुपए आए माने नहीं, एक मेरे बात पास है। नहीं आए, ना पंखुड़ी के पास आए, ना अब्बास साहब के पास आए। तो अब आप देखिए, इसी बात पे धोखा हो गया हमारे साथ। और करप्शन की, ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, वैसे देखिए, एक तमाम बात- लोग भाजपा के भी इन्वॉल्व हैं करप्शन में, लेकिन उनको शील्ड किया जा रहा है। ये तो क्रेडिबिलिटी है सरकार ये तो की। बहुत साफ है कि 11 तारीख को जो नतीजे आएंगे 5 राज्यों के चुनाव के, उससे तय हो जाएगा कि क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, और बाकी सारे मुद्दों पे। आईपी सिंह जी, ब्रेक के बाद संपर्क टूट गया था, ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। मुझे पता है आप बेताब हैं क्योंकि बहुत हमले हो गए आपके ऊपर। छोटा सा ब्रेक ले रहे, देखते रहिए न्यूज 24। आईपी सिंह जी, लेकिन इस चुनाव प्रचार में पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल तो सब तरफ से हो रहा है। ऐसे में सिर्फ पीएम के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसको मुद्दा आप क्यों बना रहे हैं? आपकी तरफ से भी बहुत ऐसे ही शब्द इस्तेमाल किए गए। देखिए, जिस तरह राजेंद्र चौधरी बहुत ही करीबी नेता हैं हमारे ही नहीं पूरे देश के प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी को आतंकवादी का निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस बात से बहुत दुखी है, पूरा देश दुखी है कि ऐसे शब्दों का प्रयोग समाजवादी पार्टी लगातार कर रही है। ये वही समाजवादी पार्टी है, ये वही कांग्रेस है जो जातिवाद और परिवारवाद से ग्रसित है, पूरा का पूरा लोकतंत्र दूषित करने का काम किया है। और ये 5वां चरण साफ तौर से जाहिर करता है कि 2 अवसर निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने सपा और बसपा को 2007 और 2012 में पहली बार उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुमत दिया था। लेकिन जिस तरह से कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया, जिस तरह उत्तर प्रदेश को लूटा गया, उस विकास के नाम पर अपने गांव का, अपने क्षेत्र का विकास किया गया, पूर्वांचल पिछड़ गया, आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेसवे बनाया गया, जबकि 20 किलोमीटर की दूरी पर आगरा से लखनऊ तक का एक 6 लेन ऑलरेडी रोड थी, उसके बाद भी पूर्वांचल जवाब नहीं दिया, वापस उसी मुद्दे पर आ गए। वो आपने पॉइंट पिछली बार कहा था, मैंने कहा अच्छा है आप ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा था, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है। आईपी सिंह जी, देखिए, प्रचार अगर खराब हुआ है इस बार सबकी, उसमें सबका योगदान है। ऐसे में सिर्फ पीएम के खिलाफ जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं उसे आप क्यों उठा रहे हैं? कसाब भी आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, कसाब एक आतंकवादी वो भी था। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसे शब्दों के प्रयोग से बचती है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी परिवार की पार्टी नहीं है। हम जाति और मजहब या भाषा के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं। हमारी पूरे देश में 14 राज्यों में सरकार है, बहुत ही संयमित रूप से भारतीय चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं, आपने सिर्फ जवाब दिया था। आईपी सिंह, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, थोड़ा बोलेंगे, सबको बोलने का मौका मिलेगा, ठीक है। 27% वोटिंग की खबरें आ रही है। आईपी सिंह जी, सुन लीजिए जरा, 27% वोटिंग की खबरें आ रही हैं 11 बजे तक, जो कि एक अच्छा खासा मतदान माना जा सकता है। पंखुड़ी बताइए, आप भी गधा आतंकी, तो फिर ये तो होगा ही। देखिए, खराब तो सबने किया ना चुनाव मानक प्रचार। जी जब राजनाथ जी बोल रहे थे तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि नसीहत वो प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को दे रहे हैं। आप देखिए कि दोनों नेता इतने बड़े पद पे हैं, एक देश के प्रधानमंत्री का पद भी बड़ा होता है। और नहीं, आप सुन लीजिए, प्रधानमंत्री हैं, दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सबसे बड़ी पार्टी के। जिस तरह की बातें उत्तर प्रदेश में आकर वो करते रहे, आप देखिए प्रधानमंत्री जी, आप हर कोई ना एक दूसरे पर डाल देता है। सुनिए, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने आप पर डाल दिया, आपने उन पर डाल दिया, इन्होंने उन पर डाल दिया। मैं बता रही हूँ, हमने एक बात कही थी, आतंकी, नहीं, पहले आतंकी का भी बताओगे, गधे वाली बात कही। पता नहीं ये लोग पर्सनली, अरे जवाब देने दीजिए, इतनी देर से आप बोल रहे हैं। ये लोग गधे वाली बात को इतना पर्सनली ले गए, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि गधा उन्हें कहा जा रहा है, जबकि गधा कचका था। तो नहीं, यही बात हुई थी। देखिए, बहुत मानक जी, एक बात थी, उत्तर प्रदेश को इन लोगों ने इतना बदनाम करने का काम किया है पिछले कुछ सालों में कि आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं उत्तर प्रदेश नहीं है, कौन सी थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। और उसके बाद हमने ये कहा कि आप अपने गधों का तो प्रचार करते हैं और हमारे प्रदेश को आप बदनाम करते हैं। तो इतनी सी बात थी, अब इसको इन्होंने पर्सनली ले लिया। दूसरी बात जो है, प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा का, अरे बोलने दीजिए यार, जो जिस तरह की भाषा का उपयोग हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए कि गूगल पे सर्च कर लो, मेरे पास जन्म कुंडली है, माँ बेटे की सरकार, बाप बेटे की सरकार, जिस तरह के व्यक्तिगत टिप्पणियां उन्होंने करी हैं। और फिर ये कसाब, शमशान घाट,
ये जिस तरह की भी ये सब बातें हो रही हैं, आप कसाब से बराबरी कर रहे हैं दूसरे पार्टियों की, आप इसमें कम्युनल एंगल ला रहे हैं, आप दूसरी पार्टी के लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं। क्योंकि आप दोनों एक हैं। आईएसआई से आपके लोग मिले हुए हैं, आईएसआई की मदद आपके लोग कर रहे हैं, आप हमें कसाब कह रहे हैं। आपके लोग आईएसआई के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे देश के खिलाफ, और आप हमें बोल रहे हैं कि हम आतंकी हैं। एक सेकंड, आप जल्दी से 10 सेकंड। इसमें झूठ क्या है? राजनाथ सिंह जी ने जो अभी कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ गलत भाषा का या कोई ऐसी भाषा का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो या नॉन पार्लियामेंट्री हो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं वो। लेकिन ये राजनाथ सिंह जी कहाँ थे जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे? उन्हें किन किन नामों से नवाजा जाता था भाजपा की तरफ से? मनमोहन सिंह, पॉपिट प्राइम मिनिस्टर, तमाम बातें। तब राजनाथ सिंह जी को भी कुछ याद नहीं आया। तब इतने सीनियर लीडर और आईपी सिंह साहब, ये बात तो सही है। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह क्या क्या कह रहे हैं? जैसे पंकुड़ी जी ने कहा, कसाब कह रहे हैं, माँ बेटे की सरकार, माँ बेटे की सरकार, ये सब प्रधानमंत्री की भाषाएं होती हैं और फिर चाहते हैं सब उन्हें इज्जत दे। नहीं मैं बस देखिए, मेरा भी ये मानना है कि प्रधान जी की गरिमा है, बहुत बड़ा नाम है, उनको किसी भी गलत चीज से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमारा एक सवाल भी है आईपी सिंह साहब जी कि वो देश 125 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें इस तरीके से प्रचार भी नहीं करना चाहिए। उनके निगाह में सब एक है, 125 करोड़ लोग जो है वो उनके लिए एक हैं, और वो मेरा मानना यह है कि वो सबके लिए प्रचार करेगा। प्रचार भी नहीं आना करना चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के इतने छोटे चुनाव में क्या प्रचार करेंगे। छोटे चुनाव नहीं अभी तो पंचायत के चुनाव में भी करेंगे। उनके लिए बहुत बड़ा है। सबके प्रधानमंत्री, वो सबके प्रधानमंत्री, हर पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है ये। बिल्कुल बहुत बड़ा चुनाव है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी इस बार साख का चुनाव है ये, क्योंकि बीच में बिहार और दिल्ली हारे थे। इस बार यूपी से तय होने वाला है, यूपी से तय होने वाला है। आप क्या बात कर रहे हैं? छोटे चुनाव नहीं है ये। मैं आप बताइए, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। प्रधानमंत्री है तो उन्हें कितना प्रचार नहीं, क्या अधिकार? उनकी निगाह में नहीं, सबका अधिकार है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर हो रहे हैं। हमारी खास कवरेज जारी है, देखते रहे News 24।